पिछले दिनों लगातार बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू समाज के लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि रामकृष्ण मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। सिवान में भी सनातन संघर्ष समिति के तत्वाधान में हजारों कार्यकर्ता सड़क पे उतरे और बांग्लादेश के विरोध में नारे लगाए। ये गांधी मैदान से ये यात्रा शुरू हुई और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए गोपालगंज मोड़ पे जाकर समापन हुआ। पूरे रास्ते भर इन लोगों ने नारा दिया। आप देखिए कि किस तरह से ये लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सरकार से। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये और इसके जो आयोजक हैं उनकी क्या मांगे हैं। होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, भारत हो या बांग्लादेश, भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू एक हैं। ये बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन संघर्ष समिति सिवान के तत्वाधान में आज पूरे बिहार के अंदर 5 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो अत्याचार, जिनकी हत्याएं, बलात्कार, मारपीट हो रही है, आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया मर्माहत है। इसके लिए हम बांग्लादेश सरकार को दोषी मानते हैं और वहाँ की अंतरिम सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है, वहाँ के प्रधानमंत्री को हम इस जन आक्रोश के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति को इस जन आक्रोश के माध्यम से हम जिला अधिकारी को ज्ञापन दे करके भारत के राष्ट्रपति को यह ज्ञापन देंगे कि उस सरकार पर, वहाँ के अंतरिम सरकार पर, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव दे, ताकि हिंदू जनमानस जो आज कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, दुकान लूटी जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। लगता है कि ऐसे आक्रोश मार्च वो रुक जाएगा कि काफी लंबे समय से चल रहा है। देखिए, कहा जाता है चरय वेती चलना जिसका काम है, न रुकना न थकना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, यह हमारा प्रयास है। हमने छोटे छोटे अभी हमारा जिला स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ, हम हर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, प्रखंड केंद्रों पर ही ऐसे ही जन आक्रोश के माध्यम से देश के, भारत की सरकार को ये बताएंगे और वहाँ के उच्चायुक्त को बता करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे। गया कि जब हिंदू की बात कही गई, मोहन भागवत ने एक सवाल कहा कि जनसंख्या जिस तरह से घट रही, जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तो आपके भारत के ही मुसलमान ने लोग बयान देना शुरू कर दिया। देखिए, भारत का मुसलमान हो चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, मुसलमान होता है और वो पूरी दुनिया के कौम को वो अपना मानता है। लेकिन भारत का हिंदू वसुधैव कुटुंबकम कहता है, पूरा वसुधा हमारा परिवार, वो हिंदू है या मुसलमान हो, हम सबको एक मानते हैं, हम अपने रिश्तेदार मानते हैं। लेकिन इस भारत के अंदर ऐसे लोग जो, और ओवैसी के क्या औकात है, ओवैसी के अंदर जब राम भक्त रोड पर निकलते तो घर में घुस जाता है। ये ओवैसी की बात कर रहे हैं आप। एक चंद कुछ लोगों के कारण हमेशा
भारत के मुसलमानों को हम दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन ये मानेंगे जो लोग बोल रहे हैं वो सब दोषी हैं। जो भी मुसलमान इस प्रकार के बात बोल रहे हैं वो सब दोषी है। मैं ये कहूँगा, जिस दिन वहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, सन 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का गठन हुआ, जब लड़ाई चल रही थी, अलग बांग्लादेश की मांग हो रही थी, उस समय इस्कॉन ने न्यूयॉर्क में लाखों डॉलर रुपए एकत्रित होकर के वहाँ के हिंदू और मुसलमानों को रोटी, कपड़ा और मकान दिया था। आज वही इस्कॉन के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, सनातनी मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में जन आक्रोश है। इसलिए मैं यहाँ के भी मुसलमानों को कहता हूँ, वहाँ का भी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके विरोध में आपको आगे आना चाहिए। सनातन को कैसे बचा पाएंगे जिस तरह से कई तरह के लव जिहाद जैसे काम चल रहे हैं? देखिए, कैसे जागरूक कर पाएंगे? जितने तंत्र के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही तंत्र के माध्यम से उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लव जिहाद की घटना इस देश के अंदर प्रत्येक साल होती है, लेकिन उतने ही तादाद में हम अपनी शक्ति के बदौलत, प्रशासन के सहयोग से, भारत के संविधान के आधार पर हम अपनी बहनों को वापस भी लाते हैं। हिंदू बहनों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदू बहनों को कहूँगा कि दोस्ती करो अपनी बहन में, अपने समाज की बहनों से, किसी दूसरे समाज की बहनों से नहीं। और जागो, नहीं तो तुम्हारा देह व्यापार होगा, तुम्हें बेचा जाएगा और तुम्हारे द्वारा संतान पैदा करके भारत विरोधी गतिविधि चलाया जाएगा। इसलिए इस जिले के जो भी हिंदू बहनें हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ऐसे जिहादियों से दूर रहे, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। किस तरह से मार्च कहाँ से निकला और कहाँ से खत्म? ये गांधी मैदान में एकत्रीकरण था और हॉस्पिटल रोड होते हुए, जेपी चौक होते हुए, फिर हम ये अम्बेडकर पार्क में हम आकर के इस जन आक्रोश के माध्यम से, सभा के माध्यम से, अब यहाँ के बाद हम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम से। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।